बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का, न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। जैसा कि आपकी आवाज चैनल हमेशा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता रहता है, लोगों को जागरूक करने की इसी पहल में आपकी आवाज की टीम के द्वारा हर रविवार को जन चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत आपकी आवाज की टीम भिंड शहर के किसी एक वार्ड में पहुंचकर वहां के लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी क्रम में आपकी आवाज की टीम पहुंची भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 5 में। यह वार्ड शहर के बीचों बीच बाजार में स्थित है। बाजार का खंडा रोड, पुस्तक बाजार, भूता बाजार का इलाका वार्ड क्रमांक 5 के अंतर्गत आता है। जब हमारी टीम वार्ड वासियों के बीच पहुंची तो लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। वार्ड के जनप्रतिनिधि भी सामने आए और उन्होंने उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। आगे आने वाले नगरपालिका चुनाव के बारे में चर्चा हुई तथा वर्तमान पार्षद के कार्यों की समीक्षा की गई। देखिए आपकी आवाज की यह जन चर्चा। बिना साज बिना आवाज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का, ना ही किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। जैसा कि हम जानते हैं भिंड जिले में आगे आने वाले समय में जो यहाँ के नगरपालिका चुनाव है उसका समय आने वाला है। फिलहाल जो निकाय चुनाव की डेट थी शासन के द्वारा उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जो भी प्रत्याशी हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं, अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमने सीरीज की पहली कड़ी में वार्ड क्रमांक 35 का जायजा लिया था, वहाँ के लोगों से उनकी राय जानी थी। आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 5, भिंड शहर का वार्ड क्रमांक 5 शहरी क्षेत्र है ये। आइए यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि बीते वर्षों में यहाँ के जो पूर्व पार्षद रहे हैं या जिनका कार्यकाल फिलहाल समाप्त होने वाला है अगले निकाय चुनाव तक, उन्होंने वार्ड के विकास के लिए क्या काम किया है और यहाँ के लोगों की आशाओं के अनुरूप वो कितना खरे उतरे हैं, कितना उन्होंने इस वार्ड का विकास किया है, यहाँ के वार्ड वासियों से जानने का प्रयास करते हैं। उपस्थित लोगों में एक दो लोग जो है आगे आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उसके वार्ड प्रत्याशी भी हैं और वो वार्ड पार्षद के चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। इसी वार्ड के हमारे साथ मौजूद है युवा नेता हैं, कांग्रेस की राजनीति करते हैं और हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे सोशल इश्यूज़ हों। राहुल सिंह कुशवाहा पिछली कई चर्चाओं में हमारे साथ रहे हैं और आज ही मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके वार्ड में फ़िलहाल पिछले पार्षद द्वारा कितना काम किया गया है, विकास की दर क्या रही है, क्योंकि वो भाजपा के पार्षद रहे हैं और राहुल भैया हमारे कांग्रेस से हैं, जानते हैं इनसे। राहुल भैया, देखिए हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं बंटी जैन साहब, बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं वो, उन्होंने हमारे वार्ड में पिछले 5 सालों में एक भी सिंगल कार्य पूरे वार्ड में कहीं पर भी नहीं करवाया है। हमारे जो जबकि शहरी क्षेत्र जैसा कि आपने अभी बताया, इसके बावजूद भी पूरे वार्ड में चाहे वो भूता बाजार हो, पुस्तक बाजार हो, स्टेशन रोड हो, खंडा रोड हो, बंगला बाजार हो या डॉक्टर लाइन हो या निराम हॉस्पिटल के पीछे वाली गली हो, कहीं पर भी एक सिंगल पब्लिक टॉयलेट नहीं है। आप नालियाँ देखोगे यहाँ पर पूरी नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जगह जगह जल प्रभाव होता रहता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे आम आदमी यहाँ पे जूझता रहता है हर दिन हर रोज़। आप ये खंडा रोड देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने बड़ी कहीं पर भी अपनी बाइक लगा रखी है, लोग आवागमन के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो शहरी इलाका होने के हिसाब से ये तो बहुत उन्नत वार्ड होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि ये उन्नत वार्ड ना होकर एक पिछड़ा वार्ड बना हुआ है। जैसा कि आपके जो पूर्व पार्षद है या जिनका कार्यकाल शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, बाबा जिनका नाम बताया आपने, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं वो, और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और सांसद महोदया भी वो भारतीय जनता पार्टी की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विकास के नाम पे जीरो, ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सिर्फ एक पार्षद नहीं, आप सांसद महोदया का कार्यकाल देख लीजिए। इससे पहले जो भाजपा के सांसद रहे पिछले 30 सालों से, उनके कार्यकाल देख लीजिए आप। जो पूर्व में भाजपा के विधायक रहे, जो आज बसपा के विधायक हैं, जो और भी नगरपालिका अध्यक्ष जो भाजपा से थे, आप किसी के भी कार्यकाल को देख लीजिए। आप भिंड की जो दुर्गति आज की स्थिति बनी हुई है, ये इतिहास में आप पिछले 40-50 सालों का इतिहास उठाएंगे भिंड का, तो ऐसी दुर्गति कभी नहीं थी। या तो विकास हुआ नहीं था, विकास होने के बाद ये सड़कें जिस तरीके से खोदी गई पानी के नाम पे, सीवर लाइन के प्रोजेक्ट के नाम पर, और आज जो दुर्दशा धूल खा रहा है व्यक्ति, दमा के रोगी, आप हॉस्पिटल में रिकॉर्ड निकलवाइए, दमा के रोगी बढ़ गए हैं। ऐसी व्यवस्था हर जगह बनी हुई है, पूरा भिंड त्राहिमाम कर रहा है विकास के नाम पर। बिजली, सड़क, पानी, जो तो मूल ज़रूरतें होती हैं इंसान की, उनको भी इंसान परेशान है यहाँ पर लोग। जहाँ तक विकास की बात है राहुल जी,
विकास के लिए कहीं ना कहीं और किसी न किसी प्रकार से असुविधा तो होती है। जब किसी नई रोड का निर्माण होता है तो रोड की खुदाई भी होती है और राहगीरों को परेशानी भी होती है। तो विकास के लिए ये तो छोटी मोटी बातें हैं, समस्याएं तो उत्पन्न रहती ही है। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये सब फेसबुक पे भी बोला जाता है। जब लोग लिखते हैं कि भाई फलानी जगह काम नहीं हो रहा तो लोग बोलते हैं कि कड़वी दवाई चल रही है, विकास कार्य होता है तो सड़कें खोदेंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कड़वी दवाई असर नहीं करती है तो डॉक्टर को बदल देना ही उचित होता है। जो समय सीमा भी किसी काम की होती होगी, वो समय सीमा से बहुत ज़्यादा समय आगे निकल चुका है। पिछले 2.5 साल लगभग हो चुके हैं, ये सड़कें 3 सालों से खुदी पड़ी हुई हैं इस तरीके से, 2.5-3 सालों से, और आज तक नहीं बन पाई हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम अपने डॉक्टर बदल लेंगे साहब। फिलहाल राहुल जी कहना है कि भाई अब समय आ गया है डॉक्टर बदलने का, क्योंकि दवाई काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। हमारे वार्ड के और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जैन। धर्मेंद्र जी, बताएं जो वार्ड की क्या स्थिति है? बाढ़ की स्थिति हम लोग राहुल जी ने बताया, उसकी बात से कहाँ तक सहमत हैं आप? नहीं, कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जिससे हम लोग सभी लोग सहमत हैं, कुछ ये ऐसी हैं जिन पर नहीं है सहमति। हम लोगों को सरकारों से मतलब नहीं है, मूलतः अधिकारों से मतलब है। चाहे किसी की हो सरकार, हमें चाहिए अपने अधिकार। हम अपने अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। आज बाढ़ में जो मूलतः सेवा के लिए चीज़ें होती हैं, सड़क, बिजली, पानी आज दिन गंदा आता है। हम देख रहे हैं ना तो कोई पब्लिक टॉयलेट है, ना हम देख रहे हैं जो टेंडर नगर पालिका से जिनके टेंडर नहीं होते, वो विधायक या अपने का नाम है उनकी अनुशंसा पर हो जाते हैं, जो 95,000 से कम के काम होते हैं। ऐसी कई गलियां हैं जो क्षति है उनकी, मतलब 20 साल से बदली नहीं गई, तो उन पर कब काम होगा? आज समय आ गया है कि जो भी पार्षद हमारे वार्ड का बने, वो सबसे पहले तो कम से कम ये तय करे कि हमें वार्ड के लिए क्या क्या करना है, और जो मूलतः अपनी उसका एजेंडा हम लोग देखेंगे। सही काम करने के लिए अगर जुझारू आदमी व्यक्ति होगा, उसी का समर्थन करेंगे, उसी का साथ देंगे। क्योंकि पूरे शहर के अंदर मैं समझता हूँ कि ये एक मेन स्थल है वार्ड 5, और उस स्थल पर भी अगर का नाम को अगर विकास नहीं है तो इससे ये जाना जा सकता है कि पूरे शहर में कहीं विकास नहीं है। तो बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, पर जहाँ गलतियाँ अपने लोगों से होती हैं उनके लिए हम उनको समझाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि वो कम से कम वार्ड 5 में जिन रोडों पर काम नहीं हुआ, अभी कोई काम एक ऐसा नहीं है कि जो पार्षद महोदय ये कहते हैं कि हमने ये काम ये किया। तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी को कहाँ तक दोषी मानते हैं आप? नहीं, पार्टी अपना काम कर रही है। आप पार्टी तक आप भी तो अपनी बात पहुंचाओ। नगर पालिका में हमें जाना पड़ेगा, तब हम अपनी बात कहेंगे, तब काम होंगे। पार्षद निष्क्रिय है, पार्षद की निष्क्रियता के होते हुए ये सब हालात हैं, तो उनको बदलेंगे। जो व्यक्ति दूसरा आएगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। और इस वार्ड की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ के लोग, यहाँ एक बीच में पार्क का भी एक निर्माण है। उस पार्क को इतना मतलब आज पूरे वार्ड के लोग चाहे उसका लाभ ले सकते थे, पर वो पार्क, उसका खुलने का समय तय नहीं है, जाने आने का समय तय नहीं है। कहाँ पर ये पार्क है? राजेंद्र पार्क हमारे से कम से 20 कदम दूर पार्क है, और इतनी शहर की मतलब इतनी बेशकीमती जगह पर पार्क है। उस पार्क का लाभ आज पूरे शहर को मिलता। कहीं ना कहीं हमारी नगर पालिका की कमियां, कहीं ना कहीं वार्ड के लोगों की कमियां, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वार्ड का, उन लोगों की कमियां। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत भी तुम्हारी है या सरकार भी तुम्हारी है, अपने अधिकारों में काम करो। अब अगर वार्ड की जनता की नीयत अगर खराब होगी तो इस बार तुम बनने नहीं जा पाओगे। बिल्कुल सही कहना है इनका। जैसा कि इन्होंने एक पार्क का जिक्र किया है जैन साहब ने, राजेंद्र पार्क। हाल ही के तत्कालीन कलेक्टर LIT के द्वारा भिंड के कई पार्कों का जीर्णोद्धार किया गया, उनको खूबसूरत और एक नया रूप दिया गया। इस दिशा में कहीं न कहीं पार्षद की नाकामी, उनकी निष्क्रियता के होते हुए राजेंद्र पार्क का जो जीर्णोद्धार होने से रुक गया। बहुत अच्छा मौका था इस पार्क को एक नया स्वरूप देने का। हमारे साथ एक राहुल जैन जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बताएं सर आपके वार्ड के बारे में ज़रा। वार्ड नंबर 5 चूँकि भिंड शहर का सबसे अच्छा वार्ड है, और पूरे भिंड शहर का ऐसा वार्ड है जो 34 वार्ड है वो पूरी निगाहें, जो पूरा विकास है, जो पूरा ताज है भिंड का, वो 5 नंबर वार्ड है। और भिंड के अच्छे लोग, सभ्य लोग जहाँ तक की है वो सब 5 नंबर वार्ड में रहते हैं। लेकिन चूँकि 5 नंबर वार्ड में इतनी समस्याएं हैं, राजेंद्र पार्क को लेके
समस्या है। जब मैं छोटा था 15 साल से मैं बराबर देख रहा हूँ कि राजन पार्क में मैं शुरू से खेलने गया, वहीं पे सब खेलता था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन आज राजन पार्क की हालत देखता हूँ तो बड़ा मन दुखी होता है कि आज 20 साल हो गए, एक छोटा सा वृक्ष लगा दो तो 20 साल में वो आम देने लगता है। लेकिन राजन पार्क की स्थिति एक ऐसी है कि बद से बदतर होती चली आ रही है। पार्क का ना कोई खुलने का समय है, ना माली है, ना पानी है, और असामाजिक तत्व वहाँ पे जाके नशा करते हैं। महिला तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है राजन पार्क में जाने का। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि बाढ़ की जनता पार्षदों के द्वारा ठगी महसूस कर रही है। वो हमेशा हर बार कोई ना कोई नया पार्षद आता है तो उससे एक आशा लगती है कि ये पार्षद आगे हमारे वार्ड का विकास करेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पार्षद कुछ महीने तो जनता के साथ में कदम से कदम बढ़ा के चलता है, लेकिन ऊपर से उसे इतना, चूँकि जैन समाज का वार्ड है और जैन समाज का यहाँ से हमेशा प्रतिनिधि निकलता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि कुछ दायरे में सीमित रह जाता है। वो अपनी बात ही नहीं कह पाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ना तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, रात को बिजली की व्यवस्था रहती है, स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है कि आदमी रात को 11 बजे अगर यहाँ से निकलना चाहे तो वो निकल नहीं सकता है। बिल्कुल वार्डों में बिल्कुल अंधेरा रहता है। पार्षद जी से बात करो कि भैया कि ये सब समस्याएं हैं, तो भैया अगर एक मोहल्ले में 20 लाइट लगनी चाहिए तो वो 2 लाइट लाके संतोषजनक बोल देता है कि भैया 2 ही लाइट मिली है, आप जो जहाँ पे ज़्यादा उजाले की ज़रूरत है वहाँ पे आप वो 2 लाइटें लगा लो। तो पवन जी ने बताया जैसे कि शहरी इलाका है और शहर का केंद्र है, बाजार का तो केंद्र है ही, शहर का भी केंद्र है। स्ट्रीट लाइट कितनी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि ये बाजारू इलाका है और बाजार के इलाके में स्ट्रीट लाइट अवश्य रूप से नगर पालिका को लगानी ही चाहिए। फिलहाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट एक है, उसमें बल्ब नहीं है। हमारे सामने साथ में वार्ड क्रमांक 5 के एक और सज्जन मौजूद हैं। संजीवनी करके एक ग्रुप है, नवजीवन एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये एक्टिव मेंबर हैं। तो नीलेश जी बताएं यार अपनी बात रखें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं तो एक आम नागरिक हूँ वार्ड क्रमांक 5 का। इसमें कुछ मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उनका थोड़ा सा अभाव है। जैसे कि एक सुविधा होती है नाली के पानी की निकासी की। ये पिछले दिनों में जो रोडों का निर्माण हुआ था, जो ऊंची हुई थी रोडें, उसमें नालियाँ भी ऊंची हुई थी, लेकिन उनके ऊंचाई के हिसाब से उनकी व्यवस्था नहीं की निकासी की। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि नालियाँ जब जाम होती हैं तो घरों में लौट के उल्टा पानी भरने लगता है। समस्या ये आ रही है क्योंकि घर की गद्दियाँ जो नीची हो गई हैं, और अब नालियों की व्यवस्था उचित उसी हिसाब से होनी चाहिए कि जिस हिसाब से उनको ऊंचा किया गया है। नहीं तो सारे घरों में पानी भर रहा है, लोग बहुत परेशान हैं इस वजह से। रोडों के ऊंचा होने से लाभ मिलना चाहिए था, वो लौट के और अभिशाप बनता जा रहा है कि वो पानी घरों में जा रहा है, नालियों का पानी। दूसरी एक समस्या है कि आवारा जानवरों की। आप पुस्तक बाज़ार, भूता बाज़ार, बंगला बाज़ार क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो सब्जी मंडी वाला जो इलाका है, खंडा रोड है, यहाँ पे व्यक्तियों से ज़्यादा मवेशियों का आधिपत्य रहता है। कभी भी किसी भी वृद्ध व्यक्ति को या बच्चों को, किसी को भी आवारा जानवर ठोकर मार देते हैं, उनको घायल कर देते हैं, गिरा देते हैं, उनके थैले छुड़ा लेते हैं, उनसे सब्जियाँ निकाल लेते हैं, सामान निकाल लेते हैं। बहुत परेशानी है यहाँ पे, आए दिन नुकसान करते रहते हैं आवारा मवेशी। जैसा कि आपने समस्याओं के बारे में बात कराई, सड़क मूलभूत ज़रूरत होती है किसी भी जगह की या किसी भी वार्ड की स्थानीय स्तर पर। जैसा कि सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, आप लोगों ने देखा भी जो सड़क का जो लेवल है, जब नई सड़क का आरसीसी डलती है तो सामान्य रूप से जो इंजीनियरिंग का जो तरीका है, जो पैरामीटर से पहले सड़क की खुदाई हो, उसको लेवल किया जाए और उसी लेवल में सड़क का निर्माण होना चाहिए। ये सही तरीका है किसी भी सड़क के बनाने। आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? विरोध किया था, लेकिन हम तो आम नागरिक हैं ना, कितना विरोध कर सकते हैं भाई। नहीं, आप सब लोगों को, जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं उन सबको आना चाहिए। आप तो यहाँ के नेता हैं। हमने तो खूब विरोध किया है, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे विरोध किया है। सामने आकर सड़कों पे आकर भी हमने विरोध किया है। एक बार हमने यहाँ पे सड़क खुद रही थी रात को, उसको रोक के हमने ये बोला जेसीबी मशीन को कि पहले पुरानी सड़क जो आपने खोद रखी है उसको पहले निर्माण कार्य करिए, तब आगे की खोदिए। लेकिन ठेकेदारों की आप समझिए कि ना प्रशासन उनके साथ रहता है, एक लिमिट तक ही बोल सकते हैं। देखो, हम विपक्ष के होने के नाते एक लिमिट। इसके बाद भी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हम अपनी बात पे लगातार लिखते रहते। पिछले 3 दिनों में हमने 2 पोस्टर डाली इसी सड़कों को लेके और यहाँ के अधिकारियों को, नेताओं को लेके।
अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? विपक्षी नेता जितना बोलना है उतना बोल रहे हैं। अब आंदोलन की भूमिका बनाएंगे तो आपकी उसमें आंदोलन कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहा है? कांग्रेस पार्टी समय समय पर हमेशा इन चीज़ों की जो मौलिक अधिकार लोगों के हैं उसको लेकर आवाज़ उठाती रही है, आगे भी आवाज़ उठाएगी। चूँकि अभी किसानों का मुद्दा हमारे देश में बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर पूरी कांग्रेस सक्रिय है। परसों एक बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस का। इन सब से निकलने के बाद हमारे जो यहाँ पर जितने भी अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं भिंड में, उन सबको लेकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, सब कुछ करेंगे। हमारे साथ में आगे आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उसके लिए एक नई दावेदारी प्रत्याशी पद के दावेदार हैं। क्या नाम है आपका भैया? पवन कुमार जैन। पवन जैन जी, यहाँ जाइए। आप पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। आगे कार्य करने के लिए यदि आप चुनाव जीतते हैं वार्ड क्रमांक 5 से, तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी और कोई ऐसे 5 बिंदु जिन पर आप सक्रिय होकर कार्य करेंगे? देखो, पहले तो वार्ड के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और फिर ये अभी इन्होंने कहा राजेंद्र पार्क का, तो मेरे सोचना है ये पार्क लोगों के लिए एक अच्छी जगह है बैठने के उठने के लिए। उसको व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने के लिए उसको तरीके से एक गार्ड की व्यवस्था की जाए वहाँ, जो वहाँ रहे। एक माली की व्यवस्था की जाए जो वहाँ पेड़ पौधों को पानी दे और वहाँ की देख रेख रखे। तो इससे क्या है, पार्क की पूरी तरह से व्यवस्था होनी है और सभी समस्त वार्ड वासियों को उनका भी सहयोग होना चाहिए वार्ड के प्रति कि पार्क को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से अच्छी तरीके से बनाए रखें उसको। अभी फिलहाल में स्वच्छता की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? स्वच्छता सफाई हो रही है क्या? स्वच्छता तो आपको भी दिख रही है, यहाँ क्या कितनी गंदगी डली हुई है, नाली भरी हुई है, सब चीज़ व्यवस्थित जगह पे नहीं है, पार्किंग नहीं है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं। पार्क के अलावा और कौन से इश्यूज़ हैं जिन पर आप काम करेंगे? ऐसे नालियाँ हुई, नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है, उनको साफ़ सफाई, रोड गंदी डली हुई हैं, उनकी सफाई, लोगों को पानी नहीं आ रहा, पानी का प्रॉपर तरीके से पानी आना, लाइट नहीं है रोडों पे, अंधेरा डला हुआ है। क्या है, रात को कोई भी व्यक्ति निकलता है तो असामाजिक तत्व कोई भी लूट सकता है उनको। लाइट रहेगी तो लोग। जैन साहब, जब भी कोई प्रत्याशी आता है, नया प्रत्याशी, तो वादे लंबे किए जाते हैं, लेकिन जब जीत के बाद उन वादों को जब क्रियान्वित करना होता है तो फिर वहाँ पर शून्य हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, मेरा शुरू से उद्देश्य यही रहा है कि लोगों की सेवा करना। अभी तक पिछले 5 वर्षों में वार्ड प्रत्याशी होता है वो एक जनसेवक होता है। ऑलरेडी वो जनसेवा में लगा रहता है, लोगों के मुद्दों को ऊपर उठाना और उनके लिए कार्य करना। तो इस समय इसके पहले आपके ऐसे कोई कार्य बताएं जो आपने अपने वार्ड के लिए किए हैं? देखो, अभी तो मैंने एक जैन समाज में भोजनशाला स्थापित की है जैन परेड मंदिर में। क्या है, पूरे शहर में एक 40 मंदिर हैं और पूरा बहुत बड़ा जैन समाज है। तो क्या है, अभी कोई जैन समाज में एक भोजनशाला नहीं थी, तो मैंने उसको एक भोजनशाला सुचारू रूप से चालू ये की। भोजनशाला सिर्फ जैन समुदाय के लिए है या सभी के लिए है? अभी तो जैन समुदाय के लिए है कि यहाँ साधु संत स्वास्थ्य भोजन बनता है। जो अगर वैसे भी अगर कोई स्वास्थ्य खाना चाहता हो तो वो आ सकता है, उसका स्वागत है उसमें। मतलब सभी धर्मों के लिए खुला है। ठीक है, हमारे साथ एक महिला है जी, पूर्व पार्षद है स्नेहलता जैन, 5 नंबर पार्षद। हमारे साथ जो है वार्ड क्रमांक 5 की पूर्व पार्षद श्रीमती स्नेहलता जैन जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं इन 5 वर्षों में। 5 वर्षों में क्या है, यहाँ तो 10 वर्षों से जब से मैं पूर्व पार्षद थी, जब तो हम लोगों ने जो काम करा था वो भी आज वार्ड वाले भी कहेंगे कि ये काम निश्चित अच्छा हुआ है। पर मैं ये कहूँगी कि जब से ना और जो पार्षद बने बीजेपी से, उन लोगों ने यहाँ कुछ भी काम नहीं कराया। हमारे यहाँ गंदगी का इतना साम्राज्य है कि हमारे यहाँ गली गलियों में गंदगी है। यदि है ना गंदगी भी साफ हो तो स्वच्छता है। जब है ना ये कोरोना फैला हुआ था, उस समय भी हमने नगर पालिका में बहुत बोला कि भैया यहाँ पे ना फिनाइल वगैरह और दवाई वगैरह छिड़काओ, तो वो मुश्किल से एक बार जब ज़्यादा किया, प्रयास किया, तब छिड़कने आए। भैया बाढ़ में या इसमें सब्जी मंडी है, इसमें पार्क है, उस पार्क को हम लोगों ने जन समूह से बनाया है। आज आप देख सकते हो उस पार्क को हमने कितना अच्छा बना दिया है। उसमें हमने माली भी रखा है, सब तरफ से हम लोग उसके सहयोग से सुविधा भी करते हैं। और जब है ना हम लोग उसमें कुछ वैसा कार्यक्रम करना चाहते हैं तो कुछ अतत्व लोग वहाँ आते हैं, उनके लिए हमने अब गेट बंद करवा दिया है।
वहाँ तत्व में लोग ये सब काम जो जन सहयोग से किए गए हैं, हाँ, इसमें सरकारी की कोई सहायता नहीं है। नहीं, सरकारी पैसा आया था वो तो कहाँ चला गया, कुछ नहीं। उसमें बोरिंग भी करा गया है, इतना घटिया बोरिंग कराया गया है, उससे कोई सुविधा ऐसी विशेष पार्क के नाम पे भ्रष्टाचार एक बड़े स्तर पे किया गया है। बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार कराया गया था उसमें ना। जबकि ये कहा गया था, हमने जब उसमें रखी थी न्यूज़, उसके बाद हम हट चुके थे पार्षदी से, तो उसमें ये रखा था कि पूरे वार्ड को इसके से पानी दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ना जो वाटर वर्कस से वो था वो खुलता नहीं था, तो गंदा पानी बहुत आता था वार्ड में। तो जन समस्या से लेके हम गंदे पानी के लिए हमेशा 5 साल लड़ते रहिए। हमने वार्ड में बड़ा बोर निश्चित भी करवाया, फिर हमारे हटने के बाद जो बीजेपी के पार्षद आए उन लोगों ने ध्यान ना दे के घटिया काम करा के उस वार्ड को असुरक्षित कर दिया। एक प्रश्न स्नेहलता जी, आप पार्षद रही और अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद आपने पुनः चुनाव लड़ा होगा, दोबारा चुनाव लड़ी थी आप? नहीं, अभी हमें मौका नहीं मिला, सामान्य महिला सीट हुई नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लड़ा। इस साल था, पर अभी इस साल भी हमारी ओबीसी हो गई है। जी, तो इसलिए अभी हम लड़ा नहीं है, हमने वार्ड का। ये थी स्नेहलता जैन जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए कार्यों को बताया कि भाई हमने इनके पार्षद रहते हुए इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो वार्ड मेंबर या वार्ड की व्यवस्थाओं को लेकर थे। जहाँ तक राजेंद्र पार्क की बात है, इनके द्वारा बताया गया है कि राजेंद्र पार्क को अच्छा करने के लिए जन सहयोग से जो कुछ किया गया है वो किया गया है। लेकिन जहाँ तक सरकार की उपेक्षा की बात है, नगर पालिका की उपेक्षा की बात है, नगर पालिका ने पूर्ण रूप से इस पार्क की उपेक्षा की है। जहाँ तक पैसे की समस्या है, इसके लिए फंड आया, उस फंड का क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ लागा गया और किसकी जेब में गया, ये जनता इसको अच्छे से जानती है। और बताएं क्या कह रही हैं आप? सर जैसे ये ना हमने जो ये आप जिस स्थान पे खड़े हैं खंडा रोड, यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। ये मैंने 2004-05 में जब मैं पार्षद थी जब बनाया था। आज आप इसकी रोड देख सकते हैं। आप भूता गली जो रोड है उसमें इतने इतने गड्ढे थे। आप उस गली को जाके के देख सकते हैं। 15 साल हो गए, 15 साल, अभी भी वो गली स्वस्थ बनी हुई है, आराम से गाड़ियाँ जाती हैं आती हैं। उसके अलावा मैंने बाढ़ में जो हेडपम्प लगवाए थे आज भी सक्सेस है, सब हेडपम्प चल रहे हैं। जबकि इतना प्रयास करने के बाद भी यदि जो पूर्व पार्षद आए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि मैं बाढ़ वाले प्रत्याशी से भी कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को ही खड़ा किया जाए जो कि ना कि भ्रष्टाचारी में फंसे और ना कमीशन में फंसे। एक यही मकसद था कि कमीशन ना लेने की वजह से मेरे बाढ़ के जो काम 15 साल पहले हुआ था वो आज भी सक्षम है। आप स्टेशन रोड देखते हो, बच्चे सब्जी मंडी जाते थे, महिलाएं बच्चे गिरते थे, आपने देखा होगा। वो आज रोड देख लो, आज स्वच्छ बनी हुई है। सब्जी मंडी देख लो, पूरी स्वच्छ बनी हुई है। ये सब मैंने अपने कार्यकाल में कराया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी बात है, यदि पिछड़ा वर्ग भी है, मैं उसका पूरा सहयोग देने को तैयार हूँ। बस उसमें एक ही होना चाहिए कि मैं कमीशन नहीं लूँगा, मैं वार्ड का काम करूँ, तो ही वार्ड में सफाई स्वच्छता और चली जाती है। जब हमारे समय में जो काम होते थे नगर पालिका में, तो हम अपने कहने से जो स्वीपर लोग होते थे उनको जिस वार्ड में गंदगी, जहाँ भी गंदगी दिखी हम तुरंत भेजते थे, आते थे। अपना भी थोड़ा सा संवर्ष होना चाहिए जबकि पार्षद होने के। ये थी स्नेहलता जी, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि भाई एक पार्षद को अपने हर पहलू पे स्ट्रांग होना चाहिए अपनी बात को मुखरता से रखने के लिए। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार से उसको कोसों दूर होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप आइए, आप आइए। आपका हमारे साथ वार्ड 5 से एक व्यक्ति और है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश अग्रवाल। मुकेश जी, जैसे कि अभी स्नेहलता जी बोल रही थी कि अभी इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। उसके बाद जो पार्षद आए वो पूर्ण रूप से 5 साल में पूर्णतः निष्क्रिय रहे हैं और विकास के नाम पर वो टोटल फेलुअर्स रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल सत्यवाद है और इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। जो पार्षद वगैरह जो इनके समय में जो कार्य हुए हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे कार्य हुए। उसके बाद कोई भी पार्षद नहीं आया और जो भी आया वो कमीशनबाजी की वजह से यहाँ पर कोई कार्य नहीं किए। और यहाँ पर वास्तविक स्थिति ये है कि कोई भी कंप्लेंट कराने जाओ या वो सफाई की हो, मेन रूप से यहाँ पर सफाई की बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है। नालियाँ तो कई वर्षों से साफ नहीं हुई, नाले सब चौक हैं और कोई भी काम नहीं होता यहाँ पर। वार्ड क्रमांक 5 में एक झुग्गी झोपड़ी का भी एरिया है, उस पर जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं। झुग्गी झोंपड़ी के लिए 5.5 लाख रुपए आवंटित हुए थे, जो वहाँ का फर्श बनना था। बड़ी मंडी के लिए भी 4.5 लाख रुपए मंजूर हुए थे।
जिसका पूरा फर्श और उसका वो चबूतरा बनना था, छोटी मंडी में भी काम होना था, एक भी जगह कोई काम नहीं है, एक सिंगल रोड का निर्माण नहीं है कि जो का नाम को जो हुआ हो। हमारे बगल से एक रोड का निर्माण है, वो विधायक जी से बड़े कह सुनकर कि भाई साहब ये रोड का निर्माण कराओ कराओ कराओ, तब वो रोड का निर्माण हुआ है। कोई भी पार्षद है कि हम वार्ड के सब लोगों की उतनी चिंता है कि अगर कोई वार्ड में राजेंद्र पार्क है, शहर के मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा तो पूरे शहर में कहाँ पर विकास होगा, हमें ये समझ में नहीं आ रही है। तो कम से कम हम सब वार्ड के लोगों को चिंता करना चाहिए और उन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए जो को जातवाद के नाम पे आते हैं, उपजातवाद के नाम पे आते हैं। हमने उन्हें वोट दे दिया और फिर हम उनसे काम नहीं करा पा रहे। ये तो जनता की कमी है ना, आप वोट तो आप लोग देते हैं ना, ये कमी तो आपकी है ना, इसमें कमी है। मैं इसीलिए अपने वार्ड के लोग, काफ़ी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि उस वार्ड के पार्षद को बनाओ जो, अगर हमारे घर में अगर 4 बेटे हैं तो पिताजी भी उस योग्य बेटे को कमान देते हैं, अयोग्य बेटे को कमान नहीं देते। और अगर अयोग्य बेटों को तुम ऊपर से लेकर ऊपर तक पहुंचाओगे तो देश गड्ढा में जाएगा, उसको तुम निकाल नहीं पाओगे। तो इस चिंता को हम और आपको करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही है जैन साहब ने कि योग्य उम्मीदवार को चुनकर हमें उस पटल पर भेजना है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, विधानसभा स्तर पर हो या लोकसभा स्तर पर हो। ये थी वार्ड क्रमांक 5 की समस्याएं। उन समस्याओं से हमने जनता को रूबरू कराया है और निश्चित तौर पे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देखेंगे वार्ड क्रमांक 5 के और इससे अवगत होंगे। मौजूदा हालात में जो पार्षद रहे हैं उनकी काफ़ी शिकायतें हैं, सभी लोगों ने उनकी शिकायत की है। पूरे 5 वर्षों में वो पूर्ण रूप से फेलुअर रहे हैं, निष्क्रिय रहे हैं, विकास के नाम पे ज़ीरो रहे हैं। यहाँ पर एक प्रत्याशी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि भाई अगर ये जीतते हैं इस वार्ड से तो इनके द्वारा ये कार्य की जाएंगे। अभी भैया ने बताया कि हमें ऐसे प्रत्याशी को वोट देना है जो कमीशनखोरी और जातिवाद से कोसों दूर हो। तो निश्चित रूप से आप जनता जनार्दन को तय करना है कि योग्य उम्मीदवार कौन है और किसे हमें चुनना है। और उम्मीदवारी की पहले देखिए, जब चुनाव आते हैं तो कई सारे बरसाती मेढक सामने आ जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो अपने पूरे 5 साल में वो जनता के बीच रहा है, जनता का सहयोग किया है, उसका उद्देश्य भले ही चुनाव ना रहा हो, जनसेवा रहा हो। ये स्थिति है वार्ड क्रमांक 5 की। लोगों ने अपील करी, लोगों की अपेक्षाएं हैं कि भाई आगे आने वाला उम्मीदवार उनकी आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा। देखते हैं आपकी आवाज़ की अगली कड़ी में मिलेंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नई समस्याओं के साथ। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़ वार्ड क्रमांक 5 से।